राहुल गांधी। Rahul Gandhi is Rahul Gandhi. जिनके पापा राजीव गांधी India is an old country, इंडिया के प्रधानमंत्री थे, but a young nation. जिनकी दादी इंदिरा गांधी और भाइयों, देश की पहली एंड ओनली वुमन पीएम थी। मैं अपनी आवाज वहाँ भी पहुँचाना चाहती हूँ। उसी राहुल गांधी को लोग पप्पू कहने लगे। आपके लिए मैं पप्पू हूँ। ऑपोजिशन उसको भूलने लगी। राहुल ने था जो ये अमीरी गरीबी की बात की। कौन राहुल? आज उसी राहुल गांधी ने ऐसा कमबैक किया है कि वो नेक्स्ट पीएम बन सकते हैं। आइए आज इनकी पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। कहानी शुरू होती है 19 जून 1970 में, जब दिल्ली में नेहरू गांधी परिवार में राजीव गांधी और सोनिया गांधी का बच्चा होता है, जिसका नाम राहुल गांधी रखा जाता है। राहुल गांधी उस घर में पैदा हुआ था जिस घर से उस वक्त की पीएम इंदिरा गांधी बिलोंग करती थी। इसलिए राहुल गांधी को थोड़ी ना छोटे मोटे स्कूल में पढ़ाने वाले थे। राहुल गांधी को उस वक्त के दिल्ली के बेस्ट स्कूल सेंट कोलंबिया में पढ़ाया गया। एलिमेंट्री एजुकेशन के बाद वो देहरादून शिफ्ट हो गए और वहां के बेस्ट स्कूल द दून स्कूल से अगले 3 साल तक पढ़ा। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि उसके फादर राजीव गांधी ने भी उसी स्कूल में पढ़ा था। सब कुछ यहाँ पर नॉर्मल चल रहा था, लेकिन 1984 में 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ। ये देश की पीएम की हत्या थी, इसलिए सिक्योरिटी रीजंस की वजह से राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी को घर में ही पढ़ाया गया। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी इंडिया के प्रधानमंत्री बन गए। 1989 में होम स्कूलिंग के बाद राहुल गांधी ने सेंट स्टीफन्स कॉलेज ज्वाइन किया, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एक अफिलिएटेड कॉलेज है। ठीक 1 साल बाद अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए राहुल गांधी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। 21 मई 1991 में राहुल गांधी के फादर राजीव गांधी तमिलनाडु में एक सुसाइड बॉम्बर के ब्लास्ट में शहीद हो गए। फैमिली में ऑलरेडी 2 डेथ्स हो चुकी थी, इसलिए उसकी आइडेंटिटी तक चेंज कर दी गई और उसका सरनेम विंसी रखा गया। था जब राहुल गांधी ने अपनी पहचान छुपाई और लोग उन्हें राहुल गांधी नहीं बल्कि राहुल विंसी के नाम से जानते। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उसने बाद में अपनी पढ़ाई के लिए फ्लोरिडा के रॉलिंस कॉलेज में शिफ्ट कर लिया और फिर राहुल गांधी ने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से 1995 में डेवलपमेंट स्टडीज में एमफिल किया और यहीं पर उसने पढ़ाई स्टॉप कर ली। राहुल गांधी को पॉलिटिक्स में 0 इंटरेस्ट था, मगर जब वो इंडिया रिटर्न आए तो उसने देखा कि उसकी मदर सोनिया गांधी ने पॉलिटिक्स में एंटर कर लिया था और अब राहुल गांधी अपनी फैमिली की लेगेसी को कैरी करने के लिए मजबूर हो गए थे। I mean, that's something that has been drilled into us first by my grandmother or then by my father. There's nothing euphoric about this. फाइनली 2004 में राहुल गांधी ने अपना पहला चुनाव अमेठी से लड़ा और 3,90,179 वोट्स हासिल करके जीत लिया और फिर 22 मई 2004 को मनमोहन सिंह देश के नए पीएम बन गए। इसके बाद राहुल गांधी का राइज शुरू हुआ। उन्होंने यूपी में रैलीज निकालनी शुरू की और पहले इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो इंडिया कास्ट और रिलीजियस टेंशंस रिड्यूस करेंगे। Believe that what is going on in India today, the division of India along caste lines, along religious lines is absolutely wrong. 2009 में वो अमेठी से लड़े और 4,64,195 वोट से जीत गए। इस बार फिर से मनमोहन सिंह देश के नए पीएम बन गए। लोगों को राहुल गांधी की पर्सनैलिटी अच्छी लगने लगी। राहुल गांधी अपना राइज करा रहे थे, थोड़े बहुत अच्छे काम करके। लेकिन फिर आता है साल 2014। ये वो साल था जिसमें पूरा खेल उलट पलट हो जाता है। नरेंद्र मोदी इसी साल में एक कैंपेन चलाते हैं जिसका नाम रहता है अच्छे दिन आने वाले हैं, जिससे मोदी जी लोगों के मन में बिठाते हैं कि अच्छे दिन आ जाएंगे अगर मोदी जी की हुकूमत आती है। नरेंद्र मोदी की एक अलग ही इमेज निकल कर आती है और सभी लोग यहाँ पर भी जेपी को वोट डालते हैं। राहुल गांधी अपनी सीट फिर से जीत जाते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी सिर्फ 44 सीटें पाती है और हार जाती है। जिस कांग्रेस के पास 2009 में 206 सीटें थी, उसी कांग्रेस के पास इस बार सिर्फ 44 सीटें थी।
लेकिन अगर आप उस वक्त का राहुल गांधी का इंटरव्यू देखोगे तो आप उसे चिल देखोगे, क्योंकि इन्हें लगता था कि भले ही आज नरेंद्र मोदी ने जीता, बाद में हम ही जीत जाएंगे। मैंने कैंपेन में क्लियरली बोला था कि जनता मालिक है और मालिक ने ऑर्डर दिया है, डायरेक्शन दिया है, तो मैं सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को, बीजेपी को बधाई देना चाहता हूँ। यहाँ पर सब कुछ तो ठीक ही था, लेकिन लोग राहुल गांधी को कांग्रेस का मेन फेस बनाने लग जाते हैं और लोगों को लगने लगता है कि राहुल गांधी ने हारा है। भले ही वो अपनी सीट जीत गए थे, लेकिन फिर भी लोग इन्हें एक किस्म का ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। 2016 में इंटरनेट पूरे इंडिया में फैल जाता है और लोगों के पास स्मार्टफोन्स आ जाते हैं। बीजेपी का आईटी सेल इस तरह से काम करती है कि राहुल गांधी को सभी लोग पप्पू समझने लगते हैं। राहुल गांधी के बहुत सारे मीम बनने शुरू होते हैं। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। ये था आधा सच अब पूरा सच देखो। उस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में, और अब बैंक अकाउंट खोलने के लिए 3000 रुपए दो। यहीं से शुरू होता है राहुल गांधी का डाउनफॉल, और 2019 में तो वो अमेठी में भी हार जाते हैं और इस बार बीजेपी बहुत बड़े मार्जिन से जीत जाती है और कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से हार जाती है। अब लोगों को ये लगने लगा था कि कांग्रेस का डाउनफॉल राहुल गांधी की वजह से आया था और राहुल गांधी ने ये बात खुद भी एक्सेप्ट कर ली कि वो पप्पू है, बेवकूफ है। आपके लिए मैं पप्पू हूँ। 2019 से लेकर 2022 तक राहुल गांधी पूरी तरह से गायब हो जाते हैं और यहाँ पर सभी को लगने लगा कि राहुल गांधी का द एंड हो गया है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड पॉलिटिकल लीडर की बेवकूफों वाली इमेज बना दी गई थी। लेकिन यहाँ पर होता यह है कि सितंबर 2022 में राहुल गांधी का कमबैक होता है और वो अनाउंस करते हैं कि वो भारत जोड़ो यात्रा करने वाले हैं, जिसमें वो 3570 किलोमीटर पैदल चलने वाले हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक और सभी जगहों पर सबसे मिलने वाले हैं। सभी को ये बेवकूफी लगती है क्योंकि राहुल गांधी की इमेज ऑलरेडी बेवकूफों जैसी बनी थी। लेकिन इस यात्रा के बाद राहुल गांधी कहते हैं, दिमाग में मैंने मार दिया उसको, गया वो। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है। एक्चुअल में भी इसके बाद राहुल गांधी की पर्सनैलिटी बदल गई। सभी लोगों को इसके बाद लगने लगा कि ये पीएम बनना डिजर्व करते हैं। कि जितना हारने के बाद, इतने चुनाव हारने के बाद भी वो इंसान चुनाव में रेलेवेंट बना हुआ रहा। इसके बाद राहुल गांधी ने मोदी के खिलाफ बोलना स्टार्ट किया और सभी को यही लग रहा था कि वो सही चीजों पर आवाज उठा रहे हैं। 2024 के इलेक्शंस में कांग्रेस के पास 99 सीट होती है, जो कि डबल होती है 2014 और 2019 से, और यहाँ पर बीजेपी की 250 सीट्स भी नहीं थी। और कमाल बात तो ये थी कि राहुल गांधी अपनी दोनों सीट्स जीत चुके थे। अब यहाँ पर लोग राहुल गांधी की पप्पू वाली इमेज भूलने लगते हैं और इन्हें सीरियस लेने लगते हैं। राहुल गांधी ने इसके बाद कई मुद्दों पर आवाज उठाई, जैसे स्टॉक मार्केट। उन्होंने कहा कि किस तरह अमित शाह और मोदी जी ने कहा कि स्टॉक मार्केट ऊपर जाएंगे और वो एकदम से क्रैश कर गए। होम मिनिस्टर ने सीधा कहा कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान में जाएगी, लोगों को खरीदना चाहिए। इस तरह से इन्होंने ये बात समझाने की कोशिश की कि किस तरह बड़े लोगों का पैसा बनवाया जा रहा है और छोटे लोगों का डुबवाया जा रहा है। इस मुद्दे पर उतनी ज्यादा बात नहीं हुई, लेकिन इसके बाद वो लेकर आ गए वोट चोरी का मुद्दा। और इस मुद्दे का जवाब ना तो इलेक्शन कमीशन के पास था और ना ही बीजेपी के पास। ऐसे में लोगों का विश्वास राहुल गांधी पर बढ़ने लगा। राहुल गांधी ने खुद कहा कि मोदी जी अब उनकी कॉन्फ्रेंस में कभी नहीं आएंगे। आपके प्रधानमंत्री की कॉन्फिडेंस को हमने उड़ा दिया। मतलब आपके प्रधानमंत्री भाषण में आ ही नहीं पा रहे। और मैं आपको एडवांस में बता देता हूं, मेरे भाषण में कभी नहीं आएंगे। यहाँ पर लग रहा है कि राहुल गांधी का मीम अब मोदी पर फिट हो रहा है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। यहाँ पर कमाल की बात यह है कि बिहार में इलेक्शंस होने वाले हैं और ये सेंट्रल तक की हुकूमत को पलट सकते हैं। और इसी दौरान राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया,
जिसका बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। राहुल गांधी अपनी इमेज वापस से बना रहे हैं और लग रहा है कि आज नहीं तो कल ये देश के पीएम जरूर बनेंगे। आपको क्या लग रहा है? क्या राहुल गांधी देश के पीएम बन सकते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं।